नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मिशन दिल्ली में। और आज बात होगी अंबेडकर नगर विधानसभा की। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ के मुद्दे हैं। स्वास्थ्य की बात करें, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कितनी सुविधाएं जनता को मिली है, कांग्रेस के शासनकाल की बात करें या फिर एक साल से जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, कितनी समस्याओं का समाधान उन्होंने यहाँ की जनता का किया है। लेकिन उससे पहले यहाँ के जातीय समीकरण के साथ साथ आपको सियासी समीकरण भी समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फिर जनता से जानेंगे क्या है उनके मुद्दे। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश मिशन दिल्ली में आज बात अंबेडकर नगर विधानसभा सीट की होगी। अंबेडकर नगर विधानसभा साउथ दिल्ली की सीट के अंतर्गत आती है। ये सीट 1993 में अस्तित्व में आई। 70 विधानसभा सीटों में से ये सीट एक रिजर्व सीट है और कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि विधानसभा सीट से पहला चुनाव कांग्रेस ने ही जीता था। इस सीट पर कांग्रेस के प्रेम सिंह ने 1993 से लेकर 2013 तक लगातार विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में हालांकि इस सीट पर कांग्रेस को मात देकर आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार ने जीत दर्ज की, लेकिन 2013 का चुनाव कांग्रेस के लिए निराशा भरा रहा। यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार 36,239 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार खुशीराम को 24,569 मत मिले। कांग्रेस के प्रेम सिंह 19,753 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए। बीएसपी के उम्मीदवार घनश्याम दास भी 3,250 वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन 2013 के चुनाव दिल्ली में कांग्रेस के लिए निराश करने वाले थे। इन चुनावों में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगी। लेकिन ये बात हैरान करने वाली थी कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में मुकाबले में भी नहीं रह सकी। पिछली बार की तरह इस बार भी बिजली पानी को पार्टियां अहम मुद्दा मान रही हैं। केजरीवाल के 49 दिन के इस्तीफे और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर दिल्ली के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबकी निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर लग गई है। अब देखना होगा कि इस सीट पर जनता कमल को हाथ में लेकर किसके सर आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि क्या सियासी समीकरण है यहाँ के और कौन विधायक था, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, किस पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं, क्या उनका समाधान यहाँ पर हो पाया है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के। क्योंकि यहाँ ना तो पानी आता है समय पर, और 4 दिन आज हो गए हैं पानी नहीं है। बाकी नाले मोरियों की समस्या है, सफाई की समस्या है। यहाँ आए दिन बीमार को न कोई पड़ा रहता है। बिजली आती है सही समय पर? बिजली समय पर आ रही है। पानी के लिए क्यों आपने कभी सरकार से या विधायक से कहा इस बारे में? कहते रहते हैं, लेकिन कोई मतलब सुझाव नहीं है उसके लिए। कौन विधायक अभी यहाँ से आपके यहाँ? अशोक चौहान है। हाँ, उनके पास गए कभी इन मुद्दों को लेकर के? वो बीजेपी आपके थे, आप में से अब सुनने में आया कि वो बीजेपी में चले गए हैं, तो सुनेगा कैसे ऐसे कौन? चलिए, तो जो आम आदमी पार्टी से विधायक जीते थे, जो आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो अब चले गए हैं बीजेपी में। अब यानी कि बीजेपी के आधार पर अब आगे की राजनीति चलेगी। आप बताइए बाबू जी, क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के पानी के अलावा? देखो जी, मुद्दे तो जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसका मेरे ख्याल से तिहाई भी नहीं लग पाता है क्षेत्र में, जिसके कारण जो पैसा मिलता है वो पैसा या तो कोशिश करते हैं पार्टी की तरफ ले जाने की, उसमें से उन्हें भी कुछ मिल जाता होगा, या वो अपना जेब भरने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं और गलत ऐब सबाब में लगे हुए हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो कोई व्यवस्था सही से नहीं करी है। जो आज हमारा देश आज़ाद हुए 67 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन जो पैसा इन कॉलोनियों को, मैंने ये सुना है कि सबसे ज़्यादा पैसा इन कॉलोनी जे कॉलोनियों को मिलता है, और हमने देखा है कि उतना पैसा यहाँ 1/3 भी शायद नहीं लग पाता है। तो इसलिए यहाँ के जो सीवर पड़े हुए हैं वो मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए हैं, और वो सीवर जो है छोटे पड़े हुए हैं और उन पर मलबा जमा हुआ है उनके अंदर, और वो पानी लीक हो करके
वैसा जो पीने के पानी में चला जाता है। पार्षद के एमसीडी के लोग कभी नहीं आते हैं यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए? वो तो जब आते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, जब घर घर हाथ जोड़ते हैं जी हमारा ध्यान रखना, जब आते हैं। बाकी अगर हम जाते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते उतना जो कि खुद आते हैं और जो हाथ पैर जोड़ते हैं और वोट लेते हैं। एक युवा के हिसाब से आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? यहाँ पर एक तो जैसे कोई ग्राउंड ही नहीं है और ना पे यहाँ पर और की चीज भी पानी वगैरह की दिक्कत? हाँ, पानी की तो दिक्कत है, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पर। साफ सफाई की दिक्कत है। आप के अलावा हमने बात करी, क्या स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ शिक्षा केंद्र हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए? शिक्षा केंद्र तो है लेकिन उनमें मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचर आते ही नहीं स्कूलों में पढ़ाने के लिए। चलिए बच्चों जानने की कोशिश करेंगे हम, बच्चे भी कुछ हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आप बताइए, इस विधानसभा में आ रहा हूँ आपके पास, इस विधानसभा की बात करें, कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस के शासनकाल में कितना विकास हुआ इस क्षेत्र का? कांग्रेस से थोड़ा कम हुआ है। जो बीजेपी है, जो हमारे महापौर जी, उन्होंने हमारे पूरे एरिया को चमका दिया है। जो हमारे भाई खुशीराम जी हैं, उन्होंने हमारे पूरे एरिया को चमका दिया लाइटिंग से, सब कुछ से। और हमारा जो जितना भी है, अभी थोड़ा चल रहा है उनका डिस्कस सफाई के बारे में। एमसीडी में तो बीजेपी का कब्जा है लेकिन साफ सफाई कहीं दिखाई नहीं देती है, पानी की बहुत दिक्कत है, गंदगी इतनी ज्यादा है यहाँ पर, सीवर लाइन कभी साफ नहीं होती है। कौन कराएगा इसको साफ? इसको सर अपना बीजेपी। तो फिर आप लोग क्यों नहीं जाते बीजेपी के पास? आपने कहा महापौर जी हैं सर, उसके बाद आ रहे हैं, 3 बार अगर चक्कर मार रहे हैं हम, चौथी बार में वो लोग आ रहे हैं। यहाँ की लाइट और यहाँ से आप गार्डन देख लो, पार्क देख लो, पार्क है, इसमें टॉयलेट कर रखा है, यहाँ जानवर घूम रहे हैं, सब ये सब घूम रहे हैं। बच्चा जैसे बाहर अब हमारी फैमिलियाँ घूमने लायक है? यहाँ आए दिन तो पता नहीं क्या क्या हंगामे हो रहे हैं, लेडीजें निकल नहीं पा रही है घर से बाहर अकेली, क्या करे वो, खुद हम परेशान है, कहाँ जाए? विधायक के पास जा रहे हैं, वो अपनी परेशानी लेके बैठ रहे हैं, निगम पार्षद के पास जा रहे हैं, वो अपनी परेशानी लेके बैठ रहे हैं। इन ग्राउंडों में जिन मालियों की जरूरत है, वो माली एकदम में कोई भी नहीं है। 15-15, 20-20 मालियों की इसमें जरूरत है और कोई भी नहीं है, इनकी प्रॉपर ड्यूटी नहीं है प्रॉपर। पानी के लिए इतनी मारामारी क्यों होती है बाबूजी? अभी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले हम गली में गए थे, पानी की बहुत दिक्कत थी यहाँ पर। पानी का ऐसा जी, लाइन जो है काफी मेरे ख्याल 82 में पड़ी थी और 82 से आज 37-33 साल हो गए हैं और वो कहीं से टूट रही है, फूट रही है। फिर दूसरा ये सीवर की लाइन जो ऊपर है, वो पानी सीवर का ब्लॉक लाइन हो जाती है। यहाँ सरिता बैरवा निगम पार्षद, जब से निगम पार्षद बनी है तभी से इस काम में लग रही है कि वो नए जो प्लास्टिक के पाइप डलवा रही है, सीवर के लाइन डलवा रही है, उससे पानी लीक नहीं होता। सीमेंट के पाइप में पानी लीक हो जाता है और मलबा उसमें फंस रहता है, तो वो गंदा पानी जो लाइन हमारी वैसी डली हुई है पानी की, उस गंदा पानी लाइन में जाता है, उसको हम पीते हैं। और फिर जब लाइन डलती है तो उस पर पूरा ध्यान नहीं रखा जाता डिपार्टमेंटों का। वो जो है ना, लाइन में जो शीशा लगना चाहिए, अच्छी तरह से वो पैक होनी चाहिए, लाइन जॉइंट जो है वो पूरे तरह से नहीं हो पाते, इसलिए वो लाइन गंदा पानी उसमें रिस जाता है। तो ये समस्या है। तो कांग्रेस ने कभी विकास किया ही नहीं क्या? यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें रही हैं? क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज्यादा वर्चस्व दिल्ली के साथ साथ कहूँ विधानसभा पर भी रहा है। अंदर गलियों में हम गए, बहुत दिक्कत है, हर जगह कूड़ा कचरा, नालियां बंद मिली, पानी के लिए लोग हाहाकार मचा हुआ, लोग पानी को लेकर के लोगों के बीच में। देखो, जब कांग्रेस के टाइम में मीडिया इतना सक्षम नहीं था, इतना मतलब फॉरवर्ड नहीं था, मीडिया तो होता ही नहीं था। वैसे आम आदमी डरता है कि भाई कहीं ऊपर रिपोर्ट करने से हमारी जो 25 गज के प्लाट में रहने के उसे ना मार के भगा दें, यहाँ लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं। दूसरा ये है, शिक्षा की भी कमी रही है, क्योंकि शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा में आज भी आपने देखा होगा, बच्चों को पास कर देते हैं और व्याकरण तो पढ़ाई नहीं जाती। जो मेन चीज है, व्याकरण में हर भाषा सीखी जाती है, व्याकरण यहाँ पढ़ाई नहीं जाती। जब व्याकरण नहीं जानेगा तो 10वीं 12वीं कैसे करेगा बच्चा? तो 10वीं में रह जाते हैं। चलिए बच्चों जानने की कोशिश करते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पढ़ाई होती है स्कूल में? यस सर। टीचर आते हैं? यस। आपका क्या नाम है? अजीब। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 9th। पढ़ाई सही हो रही है स्कूल में? पढ़ाई सही होती है? जी सर। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अरे सुनो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस या बीजेपी कोई भी है, हम लोगों के लिए रोजी रोटी चाहिए। अरे सुनो रे, हम लोगों के लिए रोजी रोटी चाहिए। रोजी का मतलब है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने वायदे किए हैं, उनके लिए बच्चों के लिए नौकरी मिले, जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके लिए नौकरी मिले, जाके रोजी मिले और बच्चे पढ़ाएं।
लिखाएं, सारे काम हो। साइकिल एमसीडी, अरे सुनो, एमसीडी का मतलब ये है सीवर खुले पड़े रहते हैं और यहाँ विधायक और एमएलए जो बने हुए हैं कोई आने से देखता नहीं है, नहीं आता है यहाँ पे। इस पार्क के लिए कितने वादे करेंगे, घास लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उन्होंने नहीं लगाया अभी तक और ना ही आते। उनके बाद ज्यादा चलो आ जाएंगे बाद में। इस तरीके से लोग बहुत परेशान हैं। 3 दिन से 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, ये सीवर खुली पड़ी रहती है, नाली बंद रहती है और बच्चों की यहाँ भी परेशानी ये रहती है कि खेलने के लिए जगह नहीं है। दूसरा मकसद ये है कि यहाँ ना घास लगी है, हमारी बहन बेटी सब रहती हैं, पुलिस के पास कोई जाता, पुलिस सुनती नहीं है, यहाँ जुआ भी होता है, शराब होती है और हम कहते तो हम लोगों को, बड़े बूढ़ों को मारने के लिए आते हैं। क्या अब कल ही मेरे पीछे पड़ गया एक लड़का, वो कहते हैं कि इस तरीके से नहीं। तो यहाँ गवर्नमेंट कोई भी आए लेकिन गवर्नमेंट यहाँ देखती नहीं है। हाँ, जब जिस वक्त चुनाव होता है हाथ जोड़ते हैं, उस वक्त तो ले जाते वोट, उसके बाद वक्त आप ये समस्या क्यों नहीं उठाते अपने नेताओं के सामने? बोलते हैं क्या, वो कहते उस वक्त तो कहते सर हाँ जी हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे, तुम हमारे भाई बहन हो, तुम्हारे लिए नौकरी देंगे, स्कूल देंगे, ये देंगे वो देंगे, दुनिया की बातें करके छोड़ देते हैं, जो दोबारा नहीं आते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा क्योंकि एक ऐसी सीट भी है और लोगों का दर्द साफ तौर पर दिख रहा है। अंबेडकर नगर विधानसभा का न पानी की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, साफ सफाई तो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सीवर जो लाइंस है वो खोल कर डाल दी गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो ये भी एक अहम मुद्दा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। महिलाओं की सुरक्षा है इस क्षेत्र में, आप बताएं, आपको लगता है? नहीं है, बाहर निकलने में बदतमीजी ज्यादा होती है। पुलिस से शिकायत करने में पुलिस मदद करती है आपकी? पुलिस भी नहीं सुनती है। पुलिस भी नहीं सुनती है, ये दिक्कत है यहाँ के लोगों की। आप बताइए भाई साहब, क्या दिक्कत है इसके अलावा? आप क्या पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से? आप सवाल ही पूछ सकते हैं। एक तो यहाँ पे 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, दूसरा यहाँ बिजली का, ये पानी का और सीवर का बिल तो आता है लेकिन पानी नहीं आता, बिल ज्यादा आते हैं, हर चीज की प्रॉब्लम है। तो बिजली के बिलों की भी दिक्कत है। कोई एक तो चीज यहाँ पर ऐसी हो कि जिससे जनता संतुष्ट हो, लेकिन आपने सुना, महिलाओं को भी आपने सुना, बुजुर्गों को आपने सुना, बच्चों को आपने सुना, कोई संतुष्ट नहीं है। सिर्फ जो विधायक हैं वो चुनाव के समय में आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई नजर नहीं आता, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो। चुनावी डिबेट से भी नेता भागते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि नेता जनता के जवाबों से, सवालों से आखिर कब तक भागेंगे और कब तक यूं जनता का बेवकूफ बनाया जाएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जनता कुछ और सवाल अपने नेताओं से पूछेगी। जल्द लौट रहे हैं।